दुनिया में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, सारी उम्र मजदूरी करते हैं, लेकिन फिर भी वो अमीरों की लिस्ट में नहीं आ पाते। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो दिनों में ही अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। वो कौन से लोग हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप बहुत कुछ जानने वाले हो। अगर आपने इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप किया तो हो सकता है आप बहुत बड़ी मालूमात से महरूम रह जाएं। नंबर 10। वैसे सोने को अमीरों की चीज़ समझा जाता है, लेकिन अगर यही सोना गरीबों को मिल जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खुश हो जाएंगे वो। यही हुआ कुछ इन दो भाइयों के साथ। अक्सर लोग नदी में सैर के लिए जाते हैं तो उनको अक्सर कुछ न कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन वो इतनी कीमती नहीं होती जितनी कीमती चीज़ इन दोनों भाइयों को मिली। इन्हें एक बड़ी सोने की तख्ती मिल गई जिसका वजन काफ़ी ज़्यादा था, और बस ये सोना मिलने की देर थी कि ये अमीर लोगों में शुमार हो गए, और इनकी वीडियोस भी इंटरनेट पर वायरल हो गई कि यही तख्ती अगर आप में से किसी को मिल जाती तो आपकी खुशी का क्या हाल होता। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नंबर 9, मट्टी का बैग। आप भी ये सोच रहे होंगे कि भला कैसे मट्टी के बैग से कोई शख्स अमीर हो सकता है। एक दफ़ा अमेरिका में रेत से भरे हुए बैग की नीलामी हो रही थी, जिसे एक खातून ने $900 में खरीद लिया। दरअसल इस औरत को जानना था कि इस मिट्टी में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से इसकी नीलामी हो रही है। फिर इस औरत ने इस मिट्टी के सैंपल को नासा में भेजा। फिर नासा ने इस पर रिसर्च शुरू कर दी। रिसर्च के बाद पता चला कि ये मिट्टी तो चांद की मिट्टी है, जो कि नीलाम स्टोन चांद से लेकर आए थे, लेकिन किसी गलती के चलते हुए इसे नीलाम कर दिया गया। और फिर नासा ने ये मिट्टी उस औरत को देने से इनकार कर दिया, लेकिन इस औरत ने इन पर मुकदमा दर्ज कर दिया। जैसे ही ये मुकदमा अदालत में पहुंचा तो अदालत ने ये फैसला औरत के हक में सुना दिया, और फिर इस औरत ने इस मिट्टी को $18 लाख में नीलाम किया, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। नंबर 8, मेटल डिटेक्टर। कुछ लोगों को मेटल डिटेक्टर चलाना तो आता नहीं, लेकिन वो फिर भी उसे खरीद लेते हैं, और कुछ लोगों को तो मेटल डिटेक्टर चलाना आने के बावजूद उनके हाथों कुछ नहीं लगता। केवन एलियट, जिसे ये डिटेक्टर चलाना तक नहीं आता था, लेकिन इस शख्स के साथ बहुत ही अजीब हुआ। ये शख्स अभी ये सीख ही रहा था कि इसकी किस्मत ही चमक उठी। इसे 9213 प्राचीन के सिक्के मिल गए। इन सिक्कों में 2 ऐसे सिक्के थे जो इन सब सिक्कों से मुख्तलिफ थे, और इन सभी सिक्कों को केवन ने बेचकर बहुत ही मुनाफा कमाया। इन सभी सिक्कों की कीमत तकरीबन 2,60,00,000 थी। नंबर 7, आप लोगों ने अक्सर कोई चीज़ सेकंड हैंड तो ख़रीदी होगी। जर्मनी के एक स्टूडेंट ने एक सेकंड हैंड सोफ़ा ख़रीद लिया, और ये सोफ़ा अपने घर लेकर आई तो इस सोफ़े में इसे कुछ अजीब लगने लगा। इसने इस सोफ़े को जब चेक किया तो उसने देखा कि सोफ़े के अंदर एक पेंटिंग छुपाई हुई थी। इसने इस पेंटिंग को फ़रोख्त करने का सोचा। जब इसने पेंटिंग को आर्ट ऑप्शन लेकर गई तो इसने सोचा कि इसकी कीमत बहुत ही कम होगी। अगर इस पेंटिंग का रेट कुछ अच्छा लग गया तो हो सकता है कि ये सोफ़ा मुझे फ्री में मिल जाए, लेकिन इस पेंटिंग को $27,630 में ख़रीद लिया। ये जर्मनी की स्टूडेंट भी अमीर हो गई। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई पेंटिंग पड़ी है तो हो सकता है आपका नसीब भी चमक उठे, इसलिए पेंटिंग को ज़रूर संभाल कर रखना। हो सकता है आने वाले वक्त में उस पेंटिंग की कीमत भी लाखों डॉलर में पहुंच जाए। नंबर 6, अब हम बात करते हैं इंडिया में मौजूद एक शख्स की। एक मर्तबा इस शख्स की लॉटरी निकल गई, और फिर इसने सोचा कि इस लॉटरी को किसी जगह इन्वेस्ट किया जाए। इस शख्स ने इस लॉटरी से एक जगह खरीद ली। फिर खुदाई के वक्त इसे उस गड्ढे में 1000 कॉपर कॉइन्स मिले। ये कॉइन 18 किलोग्राम से भी ज्यादा थे। तो फिर इस शख्स ने जल्द ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि ये सैकड़ों साल पुराने सिक्के हैं। दोस्तों, काफ़ी लोगों का नसीब होता है जो कि ज़िंदगी में एक बार लगता है, लेकिन इस शख्स का नसीब और किस्मत दोनों ही बहुत अच्छी थी कि इसे अपनी ज़िंदगी में एक ही वक्त में 2 कीमती चीज़ें मिल गई। अब चलते हैं एक किसान की खेतों की तरफ, जहां से मिला करोड़ों का खजाना। 1992 में इंग्लैंड का एक किसान खेतों में काम करने के दौरान अपना हथौड़ा कहीं गुम कर बैठा। काफ़ी ढूंढने के बाद भी इन्हें हथौड़ा ना मिला तो वो मेटल डिटेक्टर ले आया ताकि हथौड़ी को मालूम किया जा सके। मेटल डिटेक्टर चलाते हुए इसे हथौड़ी मिल गई, लेकिन मेटल डिटेक्टर ने सिग्नल दिया कि यहाँ जमीन के नीचे कुछ और भी चीज मौजूद है। वहाँ खुदाई की गई तो वहाँ से बहुत बड़ा खजाना मिला, जिसे देखकर सब लोग दंग रह गए। बहुत से कीमती सिक्के, सोने और रोमन के वक्त के 4वीं 5वीं सदी के बर्तन और बहुत सी दूसरी कीमती चीजें भी मिली।
اور بعد میں وہ وہاں کے میوزیم نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا اور ساتھ ہی وہ ہتھوڑا بھی رکھ لیا جس کی مدد سے یہ خزانہ ملا، تو بدلے میں اس انسان کو کروڑوں روپے دیے گئے۔ نمبر 4، آسٹریلیا کے ایک چھوٹے سے شہر میں رہنے والے سونار نے جب کوئی مختلف جگہوں پر جا کر اپنے میٹل ڈیٹیکٹر کی مدد سے زمین میں چیزیں تلاش کرتا تھا، اور اگر کوئی چیز مل جاتی تھی تو اسے بیچ کر وہ زندگی گزارتا تھا۔ لیکن ایک دن اس کی قسمت ہی بدل گئی۔ وہ میٹل ڈیٹیکٹر زمین پر گھما رہا تھا کہ اچانک اس کے میٹر کا سگنل آن ہو گیا کہ یہاں زمین کے نیچے کچھ موجود ہے۔ جب اس نے زمین کو کھودا، صرف 2 منٹوں کی کھدائی پر ہی اسے ایسی چیز دکھی کہ اس سے اپنی آنکھوں پر بھی یقین نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ ایک سونے کا ٹکڑا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے زمین کو تھوڑا سا اور کھودا تو اسے سونے کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک بہت ہی وزنی پتھر ملا، جسے دیکھ کر سب لوگ دنگ رہ گئے، جو کہ 5.5 کلو وزنی تھا، جس کی قیمت تقریباً $2,50,000 تھی۔ نمبر 3، کیا آپ نے کبھی ویل مچھلی کی الٹی کے بارے میں سنا ہے؟ جی ہاں دوستو، ویل کی الٹی۔ ایک دن ایک مچھوارا سمندر سے مچھلی پکڑ رہا تھا کہ ایک بدبودار چیز اسے ملی۔ یہ ویل کی الٹی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ اسے ایسی قیمتی چیز مل گئی۔ دراصل ویل مچھلی کی الٹی کا استعمال امپورٹڈ پرفیوم بنانے میں کیا جاتا ہے، اور اس کی قسمت ایک پل میں ہی بدل گئی، کیونکہ اس کی قیمت $25 لاکھ تھی، یعنی تقریباً 38 کروڑ روپے۔ نمبر 2، دوستو آپ کو ایک پینٹنگ کے متعلق بتاتے ہیں جو ایک بوڑھی عورت کے کچن میں لگی رہتی تھی۔ ایک دن اس بوڑھی عورت کے پوتے نے اپنی دادی سے پوچھا کہ پینٹنگ کہاں سے اور کتنے میں خریدی تھی، تو اس نے جواب دیا یہ محض گلی کے کونے سے 10 پاؤنڈ میں خریدی تھی۔ اس لڑکے نے جب ایک پینٹنگ کے ایک ایکسپرٹ کے پاس لے گیا، جس نے اسے یہ بتا کر حیران کر دیا کہ یہ تقریباً 700 برس پرانی ہے، اور جس پینٹر کی یہ پینٹنگ ہے اسے محض صرف اور صرف پوری دنیا میں 10 پینٹنگ ہی موجود ہیں۔ یہ 10 پاؤنڈ میں خریدی گئی پینٹنگ کی مالیت تقریباً 30 ملین پاؤنڈ تک پہنچ گئی۔ نمبر 1، دوستو اب تک ہم بات کرتے رہے ہیں خوش قسمت لوگوں کی، لیکن اب ہم بات کریں گے اس شخص کی جس کی قسمت اس کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ دوستو کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی شخص شراب کی بوتلیں بیچ کر کروڑ پتی بن جائے؟ جی ہاں دوستو، امریکہ کے ایک برائن نامی شخص نے ایک گھر خریدا جو کہ 1850 میں بنایا گیا تھا اور کئی دہائیوں سے بند پڑا تھا۔ اس گھر کو خریدنے کے بعد جب گھر کی صاف صفائی ہو رہی تو اس شخص کو گھر میں ایک باکس ملا جس کے اندر 13 بوتلیں موجود تھی، جو کہ 1917 میں بنائی گئی تھی۔ ہر ایک بوتل کی قیمت $2 لاکھ تھی، یعنی کہ 13 بوتلوں کی قیمت $26 لاکھ تھی، جو کہ تقریباً 40 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ لیکن اس نے یہاں بہت بڑی غلطی کر ڈالی۔ اس نے بوتلوں کو بیچنے کے بجائے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پی گیا، لیکن بعد میں اسے اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہوا اور وہ کبھی امیروں کی لسٹ میں نہیں پہنچ پایا۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ دوستو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ڈیلی بیسس پر اس طرح کی انفارمیٹیو اور مزیدار سی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملتی رہیں۔ ہم آپ سے اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے تھینکس فار واچنگ۔